जनपद में लगातार हुई बरसात के चलते किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। कई जगह फसल जलमग्न हो गई। किसानों को अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है, न ही मदद का आश्वासन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया है। गोवर्धन के मलसराय गांव में किसानों की फसल जलमग्न होने से पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसके चलते गुरुवार को किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मदद मांगी है। किसानों का कहना है कि पूरी तरह से खेतों में पानी भरा हुआ है, दोबारा अभी जल्दी कोई फसल नहीं बोई जा सकती, जिसके लिए प्रशासन द्वारा अतिशीघ्र सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। सुनिए पीड़ित किसानों ने क्या कुछ कहा। समस्या विगत दिनों में जो भारी वर्षा के कारण हमारी फसल सब डूबकर ख़त्म हो गई है। आगामी भविष्य में हमारी फसल बुवाई के लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भारी पानी भरने के कारण। तो डीएम साहब से हमने कहा है, उसमें लिखित भी दी है और उन्होंने हल्का सा आश्वासन भी दिया है। अब देखते हैं आगे कुछ होता है कि नहीं होता है। आगामी भविष्य में अगर कुछ नहीं होता है तो आगामी भविष्य में किसान और एकत्रित होकर के हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा एक नंबर भी डाला गया है कि अगर आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, सर्वे नहीं हो पाया है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके उप जिलाधिकारी द्वारा वहाँ पे सर्वे कराएं। तो आपको ऐसी जानकारी मिली कोई? नहीं, सर्वे में तो कल लेखपाल गया है, वो पता नहीं वो कैसी सर्वे करते हैं, कैसी रिपोर्ट लगाते हैं। तो उसके ये सर्वे तो 2 बार करा चुके हैं हम, लेकिन अभी उसका पता चलेगा कि वो रिपोर्ट क्या प्रेषित करते हैं। उसमें गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जल भराव के कारण सारे किसान परेशान हैं। किसानों की फसलों के ऊपर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। नाव चलाने लायक स्थिति बन रही है, लेकिन प्रशासन इन मामले में बिल्कुल मौन है। कहा जाता है कि हम सर्वे करा रहे हैं, लेखपाल गाँव में जाते हैं, पता नहीं कौन सी गोपनीय सर्वे चल गई है आजकल। पटवारी जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और आ जाते हैं। एक सेल्फी लेके सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं गाँव में। किसी भी समस्या के बारे में किसान से नहीं पूछा जाता, क्या निराकरण है, क्या समस्या है। अब वर्तमान जो फसल है वो तो नष्ट हो चुकी है। आगामी फसल बोने के लिए भी किसान के पास कोई विकल्प नहीं है। किसान बेचारा खून के आंसू रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से लोगों से मिलते हैं, आश्वासन दे दिए जाते हैं और वापस कर दिया जाता है। लेकिन क्षेत्रों के हालात ज़्यादा अवसर बने, क्षेत्रों की हालत बनी हुई है। हमारा तो इस मामले में यही कहना है, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है। सब किसान भाई आए हुए हैं गाँव के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के यहाँ। डीएम साहब से भी मिले हैं, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अगर ऐसी कोई स्थिति किसान के पक्ष में नहीं बनती दिखती है तो किसानों को मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे कितना भी लंबा चले, कितना भी होना पड़े। हम फर्ज साथ में रखते हैं किसान भाई। न्याय पंचायत गांठोड़ी में तो एक ग्राम मलसराय की हालत ज़्यादा खराब है। क्षेत्र जो है वहाँ पे कितने गाँव की स्थिति ऐसी हो? देखिए, लगभग बारिश तो बहुत दूर दूर तक है, लेकिन कुछ गांव झील में बसे हुए होते हैं। जैसे कि मलसराय गांव बहुत काफ़ी झील में बसा हुआ है। चारों तरफ लगभग ऊंचा एरिया है। गोवर्धन से 4-5-6 किलोमीटर तो कम से कम गहराई पे है। अब आसपास के गांव का पानी वर्षा का मलसराय गांव में इकट्ठा हो गया है। उस गांव में मैंने आपको पूर्व में बताया, बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। एक भी अधिकारी मौके पे नहीं गया है। अगर मैंने सुना है पटवारी महोदय गए, पर उनका सुना है कि फोटो वोटो खींच के अपने वापस आ गए कि हमने सब प्रेजेंट वहाँ उपस्थित करा दिया। जिलाधिकारी क्या कहते हैं? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि प्रधान जी कराएंगे। छोटी पंचायत में प्रधान जी के पास में इतना पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है कि सारे गाँव की जल निकासी करा दे और भी समस्याओं समाधान करा दे और भी गाँव में खरंजे नालियाँ वगैरह को काम करा दे। तो शासन की तरफ से कोई ग्रांट हो, कोई मद हो प्रशासन के पास में, ऐसा कुछ हो तभी किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा। कहना है सही आकलन करके सही सर्वे कराया जाए, सही सर्वे करा के और किसानों को न्याय दिया जाए, जिससे कि किसान अपनी समस्या को सही तरीके से समापन कर सके। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd.
Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।